केनोपनिषद का मंत्र इस बात का संकेत करता है, यह विदत्त सत्यमस्ति न चेदिहारोदिनति, अर्थात देवताओं की भी प्रार्थनीय इस मानव देह को प्राप्त करके यदि कोई सत्य का साक्षात्कार कर लेता है तो समझो उनका जीवन सफल हो जाता है, और जो सत्य का साक्षात्कार नहीं करता उनका महान विनाश हो जाता है। क्या होता है? महान विनाश के तात्पर्य होता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना मानना और माँ के गर्भ में उल्टा लटकना। अर्थात ये मानव देह 83,99,999 योनि भोगने के पश्चात मानव देह प्राप्त होती हैं। ऐसे दुर्लभ मानव देह को प्राप्त करके जो आत्मविचार की ओर से प्रमाद करता है, लापरवाही करता है, आत्मबंध कर लेता है, तो समझो उनका निश्चित रूप से पतन हो जाता है। अपने मुंह को रेत में धसा लेता है कि जब मैं इसको नहीं देख रहा हूं तो ये मेरे को कैसे देखेगा, तो बताओ उसकी रक्षा होगी क्या? अपने यहाँ पर भी कबूतर बिल्ली को देख करके आंख बंद कर लेता है, मैं जब इसको नहीं देख रहा हूँ तो ये मेरे को कैसे देखेगी, बताओ उसकी रक्षा होती है क्या? तो ऐसे ही जो सत्य बात है तो परमार्थ की ओर से आंख बंद कर लेता है तो निश्चित रूप से उनका पतन हो जाता है, उनकी कभी भी रक्षा होने वाली नहीं है ही नहीं। अतः हमें सत्य की ओर से आंख बंद नहीं करना है, सत्य को स्वीकार करना है, सत्य को महत्व दिए बिना, असत्य से विरक्त हुए बिना ये मानव जीवन धन्य होता ही नहीं। इसलिए ठीक प्रकार से सत्य का में विचार करना, अवलोकन करना, सत्य का साक्षात्कार करना है, और उसी के लिए संत महापुरुषों का आवश्यक हो जाता है संग करना, सत्संग की आवश्यकता होती है, वेदांत शास्त्रों के श्रवण मनन जिज्ञासन की आवश्यकता होती है। वैसे देखा जाए तो धर्म शास्त्रों से लेकर के जितने भी शास्त्र है, सारे के सारे शास्त्र प्रतिबंधक दोषों को निवृत्त करते हैं, परंतु अज्ञान की निवृत्ति केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान से होती है। अतः जब तक चित्त शुद्ध न हो तब तक निष्काम कर्म उपासना आदि का आश्रय लेकर के चित्त शुद्धि को महत्व दे, और जब चित्त शुद्ध हो जाए, चित्त शुद्धि से तात्पर्य है तत्व की जिज्ञासा का जागृत होना। जब मन और विक्षेप दोषों की निवृत्ति हो जाती है उस समय ब्रह्मलोक तक के स्मृत भोग पदार्थों से वैराग्य हो जाता है, और केवल मात्र आत्मा और परमात्मा का जो एकत्व है, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सजाते विजाते समुद्र से रहित एक अद्वितीय ब्रह्म जो है उस तत्व को जानने की ही जिज्ञासा होती है, उसके सिवाय किसी की और उनकी प्रतिमति गति स्थिति होती ही नहीं। तो केवल और केवल मात्र सत्य को महत्व दे करके ही, सत्य का साक्षात्कार करके ही ये जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता है। इसके सिवाय कोई साधन न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ और न कभी हो सकता है। अतः केवल और केवल मात्र वेदांत विचार ही मानव जीवन का सार होता है, क्योंकि वेदांत विचार के द्वारा ही ज्ञान की निवृत्ति होती है। इसके सिवाय चाहे करोड़ करोड़ कल्पनाएं करते रहो, इसे कभी भी सच्ची शांति प्राप्त होने वाली है ही नहीं। चलो इसके लिए थोड़ा उपकल्प करते हैं, थोड़ा विचार करवाते हैं। हम गड़बड़ घोटाला कहाँ पर करते हैं? हम कहने का मतलब पहली कक्षा को भी 16वीं कक्षा बैठ करके समझ लेते हैं, वहाँ पर बैठ करके अटक जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं नहीं इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, इससे तो काम चलने वाला नहीं। अच्छा विचार करके देखिए, कोई ये कह दे कि देखो वह जो कौवा है ना, वह तुम्हारा कान लेकर के चला गया, क्या कहता? वह कौवा तुम्हारा कान ले गया। अब सुनने वाला अपने कान को तो न संभाले और डंडा लेकर के कौवे के पीछे दौड़ पड़े, बताओ उसे समझदार कहा जाएगा या ना समझ कहा जाएगा? वास्तव में उसमें बेचारे में बुद्धि ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं करता है। प्रथम नंबर की बात तो यह है
कि उसे अपने कान को संभालना चाहिए। और दूसरे नंबर की बात यह है कि सचमुच में यदि कौवा कान ले भी जाए, अरे जो कान ले जाता है वो तुम्हारे समीप में था, उस समय तुम उसे नहीं पकड़ सके, अब तुम उसको क्या पकड़ लोगे? कोई कौवे को पकड़, जीवित कौवे को पकड़ सकता है क्या? हाँ, कोई युक्ति के द्वारा वो बात अलग है, वरना डंडा लेकर के कौवे के पीछे दौड़े, इस प्रकार से कौवा कभी पकड़ने आने वाला नहीं है। तो ये गलती हो रही अधिकतर साधकों से। थोड़ा इसका भी निरूपण करके बताएंगे। अभी जो हमने भजन श्रवण किया उसके बारे में भी थोड़ा विचार करेंगे, ताकि थोड़ा हमें दृढ़ हो जाए, वरना सच्ची बात हम यहाँ पर बहुत ज्यादा अटके हुए हैं, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा, विचार करके बताइए, किसी मरीज को ठीक होना हो तो डॉक्टर गुलामी करेगा या मरीज जो है वह डॉक्टर के पास में जाकर के ठीक होने के लिए प्रार्थना आदि करेगा? बताओ, एक तो डॉक्टर को गरज है या मरीज को गरज है? अरे भाई, मरीज को गरज होती है। यदि मरीज को गरज न हो, डॉक्टर को गरज हो, तो फिर मरीज कहेगा देखो आप ऑपरेशन मत करना, सुई मत लगाना, ऐसे ही टेबलेट दे दो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो क्या ऐसे काम होता है? क्या नहीं होता। अरे भाई, डॉक्टर जानता है कि इस बीमारी का इलाज कैसे करना होगा, ये बीमारी कैसे ठीक होती है। यदि मरीज की मर्जी के अनुसार डॉक्टर करने लग जाए तो सच में वह मरीज अधिक बीमार हो जाएगा, उसकी बीमारी अधिक बढ़ जाएगी, और वास्तव में देखा जाए तो वह डॉक्टर कहलाने का अधिकारी रहता ही नहीं है। तो यहाँ पर गलती क्या हो रही है? अभी हमने क्या सुना, सदगुरु जी माने आगे क्या बताया, सारा गड़बड़ घोटाला हो गया, समझो अनंत जन्मों की पुण्यों का सत्यानाश कर दिया, सारा गुड़गोबर हो गया, लोग समझते ही नहीं है। अरे प्रेम प्याला पाया, गुरुदेव क्या प्रेम का प्याला पिलाते? अरे गुरुदेव तो केवल मात्र तत्वमसि महावाक्य की अर्थ का उपदेश करते हैं, जिसके श्रवण मनन के तत्क्षण ब्रह्माकार वृत्ति उदय होती है और ज्ञान ध्वंस हो जाता है, तत्व साक्षात्कार हो जाता है। इस ज्ञान का ध्वंस होना, ज्ञान का भस्मीभूत होना ही तो मानव जीवन की सार्थकता है। अरे भाई, ये प्रेम प्याला तो गुरुदेव की शरण में जाने से पहले प्रेम का मतलब होता है। गोपियों ने जो भक्ति की, उस भक्ति में यहाँ पर तात्पर्य है। अरे तो ये भक्ति तो तत्व की जिज्ञासा उदय होने से पहले विवेक वैराग्य संपत्ति मुक्ता जीवन में कृतार्थ हो, ये विवेकादि साधन जीवन में प्रकट होते हैं, उनसे पहले ही ये कार्यक्रम हो जाया करता है। अरे दूसरे साधन संपन्न होने के बाद में तत्ववेता महापुरुष तो उनको ऐसे कचरे का उपदेश न दे करके यथार्थ उपदेश देते हैं। फिर आगे वाली लाइन में कहा गया कि कर्म अनुवार पिलाओ, कितना गजब कर दिया। तो यहाँ पर क्या सिद्ध हो रहा, गरज जो है गुरुदेव की है, शिष्य की कोई गरज नहीं है। 1000 बार यदि गरज हो तो गुरुदेव आए और शिष्य के आगे हाथ जोड़ करके कहे नहीं नहीं बेटे पिलो, तुम पिलोगे तो मेरी भी मुक्त हो जाएगी, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो होता क्या, ये सारे के सारे ये जो है मजे लेने वाले भजन हो जाते हैं। लोग इन भजनों के ऊपर देखते कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा नाचते हैं, मस्ती करते हैं, आज सत्संग हो गई, धूल उड़ गई सत्संग की, जबकि उनको पता ही नहीं जीवन की धूल उड़ गई, जीवन व्यर्थ चला गया। तो होता है क्या, वैसे देखा जाए तो ये भजन अच्छे महापुरुषों की रचना है। तो यहाँ पर वास्तव में क्या हुआ, ये जो जेली है सचमुच में ये जेली उस भजन की जेली है ही नहीं। ये तो क्या है कि कलाकार लोगों ने मजे लेने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ दिया, वरना यहाँ पर ऐसा आता ही प्रेम प्यालो पाए बाकी परम पद पर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। कर्म अनुवार कुला इसकी जगह पर श्रुति सिद्धांत सुनायो, ऐसा भी तो हो सकता। परंतु क्या होता है कि आगे जा रहे हैं, जिस प्रकार से मौज मस्ती आ रही ऐसे करते ही रहते हैं। तो वेदांत विचार करने वाले जो साधक होते हैं वो इस प्रकार के भजनों को महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं, कहा गया है गुरुदेव साक्षात ब्रह्म होते हैं, और जो गुरुदेव को भी इस प्रकार से मजबूर करते हैं। तो बताओ शिष्य का कोई पुण्य रहता क्या? शिष्य का पुण्य रहता ही नहीं है, वो पुण्य ही क्या बात हो रही भाई। तो कहने का मतलब ये है कि साधक लोग जो है सचमुच में जिनको तकलीफ होती है ना,
जो वास्तव में बीमारी से मुक्त होना चाहता है वह किसी प्रकार से कल्पना को महत्व नहीं देता है। जिनको वास्तव में बीमारी नहीं है वह तो मनोरंजन कर सकता है, परंतु जिनको सचमुच में बीमारी होती है वह डॉक्टर साहब के पास में जाकर अनेक प्रकार से उनके समर्पित हो जाता है और दस्तखत करके भी, अभी जैसे दस्तखत करवाए ना वैसे सिग्नेचर करके देते, मैं मर भी जाऊं फिर भी आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। विचार करके देखो, ये संसार का छोटा मोटा रोग मिटाने के लिए भी ऐसी इस प्रकार की विचारधारा होती है तो ज्ञान के बंधन से मुक्त होने के लिए कितनी खतरनाक होगी। इसलिए भाई वास्तव में तो बात यह है, जब तक हम ठीक साधक नहीं बनेंगे, ठीक जिज्ञासा जागृत नहीं होगी, सचमुच में हम केवल और केवल मात्र विद्या को ही बंधन रूप से समझेंगे, तभी हमें संत सदगुरु का महत्व समझ में आएगा। और जो किसी भी अन्य वस्तु को बंधन का हेतु समझता है, जैसे कोई समझता है कि ये बंधन जो है अधर्म से है, कोई समझता है कि नहीं बंधन तो वासना से है, कोई विक्षेप के कारण बंधन को समझता है, कोई अविवेक के कारण समझता है। तो यहाँ पर तो शायद ये भजन काम कर सकता है कि किसी को गरज हो तो आकर के हमें उपदेश करे, परंतु यहाँ पर न बंधन अधर्म से होता है, न वासना से होता है, न विक्षेप से होता है, न विवेक से होता है। यदि अधर्म से बंधन हो तो धर्म शास्त्रों के द्वारा उनकी मुक्ति हो जाएगी, यदि वासना के द्वारा बंधन हो तो उपासना से निवृत्ति हो जाएगी। यहाँ पर न गुरु की आवश्यकता होती है, न ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि विक्षेप से बंधन हो तो विक्षेप से जिनको बंधन होता है उनके लिए योग की आवश्यकता होती है, योग के द्वारा वह विक्षेप से मुक्त हो जाएगा। और यदि कोई अविवेक से बंधन को समझता है तो उसके लिए तो कपिल भगवान के द्वारा रचित सांख्य शास्त्र का विचार करके, अर्थात प्रकृति पुरुष का विवेक करके मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, कुटस्थ हूँ, इस प्रकार की कुछ बातों का अवलोकन करके ये शरीर संसार दृश्य मात्र है, ये देह प्राण मन बुद्धि दृश्य मात्र है, मैं इन सब का दृष्टा हूँ, ऐसा विचार करके फिर वह दुखों से मुक्त हो सकता है। परंतु वास्तव में जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्ति और परमानंद की जो प्राप्ति है वह तो केवल और केवल मात्र शंकर अद्वैत वेदांत के विचार से होती है, न सांख्य शास्त्र से, न योग शास्त्र से, न धर्म इतिहास आदि शास्त्रों से। भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि के 58वें श्लोक में लिखते हैं, न योगेन न सांख्येन कर्मणा न विद्या परमात्मैकत्व बोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा। न तो ये मोक्ष जो है, न तो न योगेन अर्थात न तो अष्टांग योग से मुक्ति होती है, न कर्मणा अर्थात न कर्मों से, यहाँ पर कर्म का मतलब निष्काम कर्म होता है, न तो निष्काम कर्म से मुक्ति होती है, न अष्टांग योग से मुक्ति होती है, और न विवेक से अर्थात कृषि पुरुष के विवेक से मुक्ति होती है, और न उपासना से, उपासना का मतलब विद्या से, न योगेन न सांख्येन कर्मणा न विद्या परमात्मा तत्व बोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा। अरे भाई मोक्ष की सिद्धि तो जब तक आत्मा और ब्रह्म के तत्व का बोध नहीं होगा, जब तक मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, नहीं सजाते विजाते सुगत में से रहित अस्तिमाती सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ, ऐसा जब तक बोध नहीं होता तब तक किसी की मुक्ति होती ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो बंधन की भ्रांति मात्र होती है, ये सारा का सारा बंधन भ्रांति से प्रतीत होता है, और जो भ्रांति से प्रतीत होता है उसकी निवृत्ति केवल मात्र ज्ञान से हो जाया करती है। जैसे रस्सी में प्रतीयमान सर्प भ्रांति से प्रतीत होता है तो रस्सी को जानने मात्र से उस सर्प की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे ही सारा का सारा बंधन वास्तव में देखा जाए तो ये जगत जो है, जगत कभी हुआ ही नहीं, और आत्मा ये तो नित्य मुक्त है, परमात्मा में पहले से ही प्राप्त है, जगत पहले से ही निवृत्त है। तो ये वेदांत क्या, वेदांत का प्रयोजन क्या है? केवल मात्र नित्य प्राप्ति की प्राप्ति और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति। वेदांत के द्वारा न तो कोई प्राप्ति की प्राप्ति होती है और न किसी सत्य वस्तु की निवृत्ति होती है। वास्तव में देखा जाए तो एक द्वितीय ब्रह्म अद्वितीय आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नया नास्ति किंचन, जब दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं तो छोड़ो किसे पकड़ो किसे। जब तक स्वप्न होता है तब तक
नाना प्रकार की भ्रांतियां दुख प्रतीत होते हैं, और जब जग गए तो अरे जग गए तो वहां पर तो सचमुच में कुछ था ही नहीं। ये सारा का सारा बंधन जो है, सारा का सारा कल्पना मात्र है। इसलिए जब तक कान कभी न छूटे पीड़ा दुख से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, अर्थात जो अपने आप को ठीक ठीक नहीं जानता है, तब तक वह अनेक प्रकार के रुदन करता रहता है। और यदि ठीक ठीक प्रकार से अपने को जान ले तो पता लग जाएगा कि वास्तव में कदाचित ये संसार हुआ ही नहीं, ये सारा का सारा बंधन मुक्ति भ्रांति मात्र है। सत्य तो केवल मात्र अद्वितीय आत्मा है, वही परमार्थ है, तो नित्य प्राप्त है। और सारा का सारा जगत जाल नित्य निवृत्त ही। तो कुल मिलाकर के बात यह है, जब तक हम बंधन को ठीक ठीक नहीं समझेंगे तब तक मुक्ति का स्वरूप भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए ठीक ठीक प्रकार के बंधन के स्वरूप को समझे और फिर उस बंधन की निवृत्ति। देखो जैसे घर में यदि सच्चा सर्प आ जाए तो बताओ, उस सर्प को भगाने के लिए केवल टॉर्च जलाएंगे तो काम चल जाएगा क्या? अरे भाई, सच्चे सर्प को भगाने के लिए डंडे की आवश्यकता होती है, किसी साधन की आवश्यकता होती है। परंतु ऐसे ही कोई रस्सी का टुकड़ा या रबर का टुकड़ा पड़ा हुआ हो और अंधेरे में ऐसे ही भ्रांति हो जाए यहाँ पर सर्प है, तो बताओ उसके लिए डंडे बंदूक की आवश्यकता है क्या? अरे वहाँ पर केवल प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो सर्प यदि सत्य हो तो कुछ न कुछ करना पड़ता है, और सर्प झूठा हो तो कुछ नहीं करना पड़ता, केवल असली चीज को जानना पड़ता है। तो ऐसे ये सारा का सारा जो जगत जाल दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा संसार यदि सचमुच में सत्य हो तो इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, और सारा संसार झूठा हो तो केवल ज्ञान से मुक्ति होगी। ज्ञान के सिवाय किसी साधन से मुक्ति होने वाली नहीं है। अब देखो, जो संसार को सत्य समझेंगे वह किसी न किसी साधन में अटक जाएंगे, और जो संसार को झूठा समझेंगे वह केवल और केवल मात्र संसार के अधिष्ठान को जानने व जान करके कृतार्थ हो जाएंगे। ये सिद्धांत है। तो हमें अच्छी तरह से समझ लेना, संत महात्माओं के सानिध्य में बैठने का केवल इतना ही फल है कि ये संसार जो क्या है, इसका स्वरूप क्या है, संसार क्या स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या, मैं कौन हूँ, इन तीन बातों के लिए ही तो ब्रह्म विचार होता। तीन का ही मुख्य रूप से वेदांत के शास्त्रों में विचार किया जाता है। तो शायद संसार का कोई, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं सुनी है, वो भी कह देंगे अरे संसार तो झूठा है, कहते हैं नहीं कहते। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सतारी भजन जगत सब सपना। अर्थात सत्य तो केवल मात्र ये वस्तु है, बाकी तो सारा का सारा स्वप्न मात्र है। तो कुल मिलाकर के स्वप्न से जगना मात्र होता है। जगने के पश्चात और कुछ करने की आवश्यकता ही। जैसे आप इस बात को जान लो, हलवा कैसे बनाया जाता है, अच्छी तरह से विधि को समझ लो, फिर भी बताओ उस विधि को समझ लेने मात्र से हलवा बन सकता है क्या? अरे भाई, उनके लिए घी लाना होगा, सूजी लानी होगी, शक्कर लाना होगा, और फिर युक्ति रोग बनेगी, तब जाकर के हलवा बनेगा। परंतु इसके सिवाय अन्य युक्ति से काम करने वाला। परंतु यहाँ पर स्वप्न से जगने के पश्चात स्वप्न के दुखों से छूटने के लिए बताओ कुछ करना पड़ता है क्या? अरे भाई, यहाँ पर केवल जानना मात्र पर्याप्त है। जानने मात्र से यदि मोक्ष से सुबात है, अर्थात जानने मात्र से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो जाती है। या तो अदेव मुच्यते सर्वपादे, श्रुति माता का कथन है कि केवल मात्र जान लो, उसके पश्चात कुछ करने की आवश्यकता रहती ही। तो केवल और केवल मात्र सत्य को ठीक ठीक प्रकार से जानो। हम सत्य को ठीक प्रकार से जानते ही नहीं, हम अपने आप को ठीक प्रकार से नहीं जानते हैं। कभी हम बाप बनते हैं, कभी बेटे बनते हैं, कभी भाई बनते हैं, कभी पति बनते हैं, कभी नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाले बनते हैं, कभी पापी पुण्यात्मा कर्ता भोक्ता सुखी दुखी प्रीति संसारी जीव बनते हैं, कभी शत्रु मित्र बनते हैं, कभी बालक जवान बूढ़े बनते हैं, कभी काले गोरे लंबे ऊंचे बांके टेढ़े बनते हैं, कभी 5-6 फीट के बनते हैं, कभी 40-50-60 किलो वजन वाला बनते हैं, कभी 25-50 वर्ष की उम्र वाला बनते हैं। अरे सचमुच में हमको अपना ही पता नहीं है, और जब तक अपना पता नहीं चलेगा तब तक दुखों से कभी भी मुक्ति होने वाली। वही देखो, वास्तव में बात यह है
अपने बारे में देखो, संसार के लोग कहते हैं तुम पापी पुण्यात्मा हो, कर्ता भोक्ता हो, स्वर्ग नरक में आने जाने वाले हो। पत्नी कहती तुम तो मेरे पति हो, और पिता कहते तुम मेरे पुत्र हो, और पुत्र कहते तुम मेरे पिता हो, बहन कहते तुम मेरे भाई हो। वास्तव में विचार करके देखो तुम्हारे बारे में किनका कथन ठीक है। कोई कहते तुम हिंदू मुसलमान हो, कोई कहते तुम पापी पुण्यात्मा हो, अच्छी बुरी आदि की बातें बताते हैं। बताओ, हमारे बारे में अनेक लोग कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं, तो सचमुच में हमारे बारे में किसका कथन ठीक है? इसी के लिए फिर ब्रह्म विचार की आवश्यकता होती है। देखो, अच्छी तरह से विचार करके देख लेना, सचमुच में वास्तव में हमारे असली पिता कौन है, इस बात को बताओ। माँ जिस प्रकार से जानती है, उस प्रकार से संसार का कोई प्राणी जानता है क्या? अपनी असलियत को बताने वाली केवल माँ होती है। माँ ही कहती है बेटे ये तुम्हारे पिता है, और हम निश्चित रूप से सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और उनके अनुसार ही व्यवहार करने लग जाते हैं। तो माँ जिस प्रकार से कहती है, उनकी सत्यता में फिर किसी प्रकार की बाधा या किसी प्रकार की हम अन्यथा विचारधारा को महत्व देते ही तो माँ का वचन प्रमाण होता है। तो यहाँ पर भी सच्ची माँ होती है श्रुति माता। कौन होती है? श्रुति माता। सबकी माँ होने के कारण श्रुति माता जो कहती हैं वही तुम हो। बाकी संसार के लोग तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कभी आपको श्रेष्ठ बनाते हैं तो कभी कंगाल भी बना देंगे, कभी दोस्त बनाते हैं तो कभी दुश्मन भी बना देंगे, कभी अच्छा बनाते हैं तो कभी बुरा भी बना देंगे। तो संसार के लोग तो अपने स्वार्थ के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसलिए संसार के लोग अपने बारे में जो कुछ भी कहते हैं ये ठीक है ही नहीं। वेद भगवान जो कहते हैं, श्रुति माता जो कहती हैं अरे भाई तुम तो ये हो, वास्तव में तुम वही हो। बाकी ये सारा का सारा कचरा जो है ये तो केवल मात्र इस शरीर को महत्व दे करके, इस देह को महत्व दे करके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे बाहर भीतर की कल्पना की जाती है। देह को महत्व दे करके सारे संबंधों की कल्पना की जाती है। देह को महत्व दे करके स्वर्ग नरक आदि की कल्पना की जाती है। और सचमुच में यदि देह का वध कर दिया जाए तो फिर तो सारा का सारा जगत न भूतो न भविष्यति न कभी हुआ न कभी होगा। इसलिए इस देह को महत्व देने से सारा का सारा दुख है। इसलिए इस देह से मुक्त होने के लिए वास्तव में इस देह के अधिष्ठान का ठीक बोध हमें वो इसके लिए केवल संत संत महापुरुषों का सानिध्य, ब्रह्मवेत्ता गुरुदेव के सानिध्य की आवश्यकता हुआ करती है। अतः जो इस देह को जो महत्व देंगे, कहते हैं इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का यह बाप है। अरे सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो वह ये है कि इस देह को मैं और मेरा मानना। देहात्म बुद्धि जम पापम न तद्भवद कोटि भी आत्मा अहम बुद्धि पुण्यम न भूतो न भविष्यति। अर्थात देखो मैं मेरा मानने से बड़ा कोई पाप होता ही। बस इसलिए जिनकी इस देह में जितनी अहमता ममता होगी उनको उतना ही होना होगा, और जिनकी अहमता ममता नहीं होगी, सतत्व बुद्धि नहीं होगी, वो उतना ही मौज करेगा। जैसे जागृत स्वप्न अवस्था में देह में अहमता ममता होती है तो अनेक प्रकार के दुख सहन करना होता है, और सुषुप्ति अवस्था में देह में अहमता ममता होती ही नहीं, तो वहाँ पर फिर दुख नाम की कोई वस्तु रहती ही नहीं। आनंद में तो कुल मिलाकर के देह जो है इस देह में अभिमान करने के कारण ही दुख होता है। और जिस दिन हम ठीक प्रकार से इस देह के अभिमान से बिना मुक्त हो जाएंगे, उसी समय हम यथार्थ हो जाएंगे। तो इस देह में सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि होने के कारण ही वास्तव में दुख होता है। देखो होता क्या है कि परमात्मा ने बड़ी कृपा करके इस देह के ऊपर एक प्रकार की चमड़ा लगा दिया। सचमुच में यदि देह के ऊपर चमड़ा नहीं होता तो हम दिन भर कुत्ते और कौओं से इस शरीर की रक्षा करने के लिए डंडा हाथ में लेकर के दौड़ा करते, परंतु भगवान ने तो बड़ी कृपा की, चलो कुत्ते कभी परेशान नहीं करेंगे। और हम जैसे लोगों ने क्या किया, इस चमड़ी के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया। दिन भर जन्म से लेकर के मृत्यु तक इस देह में अमता ममता करके, इस देह को सुंदर समझ करके, प्रिय समझ करके, रमणीय समझ करके इसके पीछे पागल होता रहता है और जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही। भगवान की जो कृपा हमें प्राप्त हुई, उस कृपा का भी इसने क्या किया, इसने तिरस्कार कर दिया। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जब तक हम ठीक तरह से
आत्म तत्व का यथार्थ बोध प्राप्त नहीं करेंगे, अर्थात पंचकोश जिनको हम अनात्मा कहते हैं, इस पंचकोश के विधान को हम जानने वत नहीं जान लेंगे, तब तक कभी भी जीवन सफल होने वाला है ही नहीं। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय।